जय श्री राम दोस्तों। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो भारतीय संस्कृति में सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री व्रत की, जिसे शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है, क्योंकि अक्सर वट सावित्री व्रत की तिथि शनि जयंती के दिन ही पड़ती है, क्योंकि कई बार ज्येष्ठ अमावस्या को ही भगवान शनि जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन निर्जल उपवास रखने वाली स्त्रियां वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा करती हैं और मन, वचन और कर्म से व्रत का पालन करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का उद्देश्य होता है पति की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और पारिवारिक सुख शांति की कामना। कहते हैं इस व्रत को करने से यदि जीवन में कोई संकट आने वाला हो तो वो भी इस व्रत के प्रभाव से टल जाता है। यह व्रत सिर्फ एक परंपरा ही नहीं बल्कि नारी की श्रद्धा, संकल्प एवं प्रेम का पर्व है। अब जान लेते हैं कि 2025 में वट सावित्री का व्रत कब मनाया जाएगा। दोस्तों, 26 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या दोपहर में 12:11 पर प्रारंभ हो रही है और 27 मई को सुबह 8:10 तक रहेगी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जिस दिन हमें दोपहर की अमावस्या तिथि प्राप्त होती है, वट सावित्री व्रत उसी दिन मनाया जाता है। इसलिए हम वट सावित्री व्रत को 26 तारीख को मनाएंगे। दोस्तों, वट सावित्री व्रत दो प्रमुख प्रतीकों से जुड़ा है। वट यानी वट वृक्ष, जिसे हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं, और सावित्री यानी एक आदर्श पत्नी जिन्होंने अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। यह कथा महाभारत में भी वर्णित है और यह बताती है यदि मन में सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प हो तो मृत्यु जैसे संकट को भी हराया जा सकता है। दोस्तों, इसी व्रत को करके राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री ने अपने तप, अपने प्रेम और अपने अडिग निश्चय से यमराज को भी झुका दिया था। इसी कथा की स्मृति में यह व्रत आज भी श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण के प्रभास खंड, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में भी मिलता है। इन ग्रंथों में वट वृक्ष की पूजा को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है और वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है, क्योंकि इसकी जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। दोस्तों, वट वृक्ष की यह त्रिदेव रूपी महिमा इसे सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि जीवंत देवता बना देती है। साथ ही यह वृक्ष स्थायित्व, दीर्घायु और अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस दिन व्रत और पूजा कैसे करनी है। तो सबसे पहले सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें कि हे सावित्री माँ, मैं अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और पारिवारिक मंगल कामना के लिए यह व्रत कर रही हूँ। फिर लाल या पीली साड़ी पहने, 16 श्रृंगार करें, हाथों में मेहंदी लगाएं और पूजा शुरू करें। दोस्तों, लाल या पीला वस्त्र बिछाकर वट वृक्ष का चित्र या प्रत्यक्ष वट वृक्ष ना हो तो आप वट वृक्ष की एक डाल लाकर उसे गमले में बो दें और उसकी पूजा करें। सामग्री में हल्दी, रोली, अक्षत, सिंदूर, पुष्प, दीपक, धूप, जल, कलावा, 7 तरह का अनाज, सौभाग्य सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, फल और मिठाई, भीगे हुए चने, आटे के गुलगुले, एक तार का पंखा और एक जल लोटा रख लें। फिर सावित्री सत्यवान की मिट्टी या धातु की प्रतिमा रख सकते हैं, नहीं हो तो चित्र भी चलेगा। प्रतिमा को रोली, चावल और फूल से सजा लें। दोस्तों, फिर में वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, फिर फूल, अक्षत, चंदन से उसे सजाएं
और धूप दीप दिखाकर श्रद्धा पूर्वक पंचोपचार पूजा करें। इसके बाद ऋतु फल, गुलगुले, चने, इन तीनों सामग्रियों को 5 वट वृक्ष के पत्तों के ऊपर रखकर वृक्ष को भोग लगाएं। फिर कच्चा सूत या मौली का पवित्र धागा लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा प्रारंभ करें। दोस्तों, हर फेरे में मौली को वृक्ष से लपेटते जाएं और मन ही मन यह मंत्र बोलें, ओम वट वृक्षाय विद्महे सावित्री धीमहि तन्नो वृक्ष प्रचोदयात्। यह परिक्रमा आप अपने श्रद्धानुसार 7, 21, 51 या 108 बार भी कर सकते हैं। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तो सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करें। जो भी सुहाग की सामग्री आप अपने पूजा के लिए लाए हैं उसे भी वट वृक्ष को अर्पित करें। फिर सच्चे मन से अपने पति के दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें। अब सावित्री और सत्यवान की दिव्य कथा को पढ़ें या सुनें, जिसमें यमराज और सावित्री के बीच का संवाद और उनकी तपस्या का वर्णन है। दोस्तों, फिर सावित्री माता की आरती करें। अपने मन में प्रार्थना करें कि हे माता सावित्री, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु से वापस पाया था, वैसे ही हमारे जीवन में सुख, प्रेम और सुरक्षा बनी रहे। दोस्तों, सुहागन स्त्रियों को सुहाग की सामग्री, फल और वस्त्र का भी दान इस दिन करना चाहिए। यह परंपरा व्रत को पूर्णता देती है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं है, बल्कि नारी के आत्मबल, प्रेम और आस्था का भी प्रतीक है। इस दिन अगर आप सच्चे मन से व्रत करेंगी तो न केवल आपके पति का जीवन सुखी रहेगा, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम, सम्मान और सामंजस्य से भरा रहेगा। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी उपयोगी और भावपूर्ण लगी होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों और शुभचिंतकों तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए दिव्य उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय लक्ष्मी नारायण।